वो बात करना बंद कर देते हैं, जवाब नहीं आते, एक ही घर में है लेकिन जैसे कोई दीवार है बीच में, और तुम अपराध बोध में डूब रहे हो। बार बार सोचते हो मैंने क्या किया। अगर ये एहसास जाना पहचाना लगता है तो ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जो तुम अनुभव कर रहे हो उसका नाम है साइलेंट ट्रीटमेंट। और ये सिर्फ मूडी होना नहीं, ये एक मानसिक हथियार है। कोयावा विलियम्स और नेओमी आइजनबर्गर की रिसर्च ने साबित किया है, और ये हैरान कर देने वाला है, सोशल एक्सक्लूजन, यानी जब लोग तुम्हें नजरअंदाज करते हैं, दिमाग में वही हिस्सा सक्रिय होता है जो शारीरिक दर्द के दौरान सक्रिय होता है। यानी साइलेंट ट्रीटमेंट सचमुच वास्तविक दर्द देता है, और ये दर्द असली है। तुम ओवर ड्रामेटिक नहीं हो। तुम्हारा दिमाग सच में तकलीफ का संकेत भेज रहा होता है जब कोई तुम्हें जानबूझकर अनदेखा करे। अब सोचो कि जो लोग तुम्हें साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं वो असल में तुम्हें शारीरिक रूप से चोट पहुंचा रहे हैं, और वो जानते हैं। मेरे चैनल पर हम साइकोलॉजी को आसान तरीके से समझाते हैं, बिना किसी उलझन के। अगर तुमने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लो, क्योंकि ये सारी बातें तुम्हारी जिंदगी में बहुत काम आने वाली हैं। लेकिन पहले एक जरूरी फर्क, हर खामोशी साइलेंट ट्रीटमेंट नहीं होती। सही तरीके की खामोशी। मुझे थोड़ा टाइम चाहिए सोचने के लिए, मैं कल बात करता हूँ। ये वैलिड है, ये खुद का ख्याल रखना है। साइलेंट ट्रीटमेंट जानबूझकर लंबी खामोशी बिना किसी समय सीमा के, ताकि दूसरा इंसान शर्मिंदा और परेशान महसूस करे। ये चालाकी है। फर्क क्या है? नियत और अवधि। हेल्थी साइलेंस बातचीत के लिए तैयारी है। साइलेंट ट्रीटमेंट बातचीत को हथियार की तरह इस्तेमाल करना है। लोग साइलेंट ट्रीटमेंट क्यों देते हैं? रीजन 1, पावर और कंट्रोल। साइलेंस एक तरह की सजा है। तुमने मुझे अपसेट किया, अब मैं तुम्हें तड़पाऊंगा। ये तुम्हें अपनी बात मनवाने का तरीका है। रीजन 2, लड़ाई से बचना सजा के साथ। कुछ लोग सीधे सामना नहीं कर सकते, इसलिए खामोशी उनका भीतर का गुस्सा निकालने वाला रिस्पॉन्स बन जाती है। रीजन 3, बचपना। उन्हें सच में नहीं पता कि इमोशंस को सही तरीके से कैसे प्रोसेस करें, इसलिए वो शट डाउन हो जाते हैं। रीजन 4, चालाकी। वो जानते हैं कि ये तुम पर असर करता है। तुमने पहले बात मानी तो वो इसे औजार की तरह इस्तेमाल करते हैं। साइलेंट ट्रीटमेंट के लंबे समय के इफेक्ट्स क्या हैं? बेचैनी बढ़ती है। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? लगातार चलता हुआ लूप। सेल्फ ब्लेम बिहेवियर। तुम हर चीज के लिए खुद को जिम्मेदार मानने लगते हो। डर डर कर रहना। तुम अपना हर कदम सोच समझ कर रखते हो ताकि वो नाराज न हो। अपनी कीमत कम होना, बार बार अनदेखा किया जाना तुम्हारे आत्म मूल्य को कम कर देता है। और सबसे दुखद बात, बहुत बार शिकार इस रिलेशनशिप में इसलिए बना रहता है क्योंकि जब खामोशी टूटती है, राहत इतनी ज्यादा महसूस होती है कि वो प्रूफ लगती है कि रिलेशनशिप ठीक है। नहीं, वो डोपामाइन रिस्पॉन्स है। ये साइकिल है, सॉल्यूशन नहीं। अब प्रैक्टिकल पार्ट। क्या करो जब कोई तुम्हें साइलेंट ट्रीटमेंट दे? स्टेप 1, खुद को यकीन दिलाओ, ये मेरी समस्या नहीं, ये उनकी अपरिपक्वता है, मैं ठीक हूँ। स्टेप 2, पीछे मत भागो। जानता हूँ ये मुश्किल है, लेकिन जितना तुम पीछे भागोगे उतना उनकी साइलेंस का रिवॉर्ड है। वो सीखते हैं, साइलेंस काम करता है। स्टेप 3, फिर सच में हमेशा के लिए इंतजार मत करो, अपनी जिंदगी जियो। स्टेप 4, रिलेशनशिप के बारे में सोचो, ये पैटर्न कितनी बार हुआ? साइलेंट ट्रीटमेंट कभी कभार वाला बिहेवियर है या तुम्हारी रिलेशनशिप का रोज का हिस्सा है? दूसरा वाला गंभीर खतरे की निशानी है। अगर तुम्हारी जिंदगी में साइलेंट ट्रीटमेंट एक रिपीटिंग पैटर्न है तो मैं ये कहना चाहता हूँ, तुम डिजर्व करते हो एक ऐसे इंसान को जो शब्दों से कम्युनिकेट करे, जो बड़ों की तरह डिसएग्रीमेंट हैंडल करे, जो तुम्हारी मौजूदगी को पनिशमेंट या रिवॉर्ड की तरह इस्तेमाल न करे। ये जरूरी है, ये लग्जरी नहीं। कमेंट में एक शब्द लिखो, हाँ, अगर तुमने कभी साइलेंट ट्रीटमेंट देखा है। मैं देखना चाहता हूँ कि कितने लोग इसे समझ रहे हैं। अगली वीडियो में इमोशनल मैनिपुलेशन से परमानेंटली फ्री कैसे हो। सब्सक्राइब करो। अपना ख्याल रखना।